सस्वरूप नाम के वर्तन सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भगतम संतोषम परम धर्म कुल विनान तजे निरंतरम सुयोगी नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडर नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम पद्मसाक्षी लक्ष्मी कम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडई सद्गुरुतम नमः चैतन्यम सासुम्योमातीतम निर्जनम नान्बिंदुकलातीतम तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे देते अनुभव करो श्रवण करो शरणो सदगुरु दयाल मगेड़ दे हरि नाम नित पद संगत साथ यमन मोक्ष सब धरती कागद सब वन कलम कटा सात समुद्र सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जान गट गट की जाने बात हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे हरजस पद राग चरचरी चालू है। अब सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं चराचर प्राणी मात्र घट में जितने भी संसार में घट है, चाहे कार्जिक काया का हो, चाहे कार्णिक काया हो, चाहे जाचनिक काया हो, चाहे महाराज फरमाते हैं ब्रह्म काया और चाहे दिव्य काया, पंच जो काया है ये सब घट में महाराज फरमाते हैं चराचर में आत्मा ब्रह्म है और परमात्मा सृजनहार उसका पिता है और ब्रह्म ज्ञान गुरु ज्ञान। तो परमात्मा का ही गुरु ज्ञान है कि गुरु ज्ञान संतों का है। संतों से तो बुलवाया है, संतों को आगे रखा है सृजनहार ने, पर खास गुरुदेव परब्रह्म प्यारा, खास गुरुदेव परब्रह्म है और ब्रह्म ज्ञान भी उन्हीं का है। तो साईं सृजनहार और गुरुदेव सबके घट में विराजमान, कोई भी घट सुखराम जी कह रहे खाली नहीं, चराचर प्राणी। जब सुखराम जी ऐसी बात कह रहे हैं तो इसमें तो देव आत्मा, भूत प्रेत आत्माएं, लग 84 आत्माएं, नर शरीर नर नारी में, ब्रह्म काया में, सब में आत्मा एक ही तो है। तो फिर राग देश मेरी तेरी कौन सी, तू आन है मैं गुरु हूं, मैं चलता देवल हूं तू जड़ है। महाराज समझ के जड़ में सब सृजनहार पिरात्मान है, कोई भी जगह सुई की नोक जितनी खाली नहीं है। ऐसे चराचर प्राणी के मात्र में महाराज समझा रहे हैं और सारे घट में सब ज्ञान साधन देव सब समाये हुए हैं, राक्षस सब समाये, सब देवों के स्थान समाये हुए हैं, इस पंच तत्व शरीर में सब समाये हुए। किसका घट खाली है? किसी के, बल्कि नवदा भक्ति भी, 10वीं भक्ति भी सब इसी में समाई हुई। सुरगुण निर्गुण केवल सब भक्तियां इसमें समाई। कौन के किसका घट खाली है? किसी का भी खाली। तो फिर इसमें फर्क क्या, कमी क्या, उसके लिए सुखराम ले रहे हैं कि सब घट है तू साइया, खाली घट नहीं कोई, और बलिहारी उन घट के जिन घट पर घट हो। सब घट तू है साइया, ये सृजनहार, सब घट में तू विराजमान, कोई भी घट खाली नहीं है तेरे। और यहाँ कहते हैं देवता आन है और हम गुरु हैं, हम परम मोक्ष जाएंगे, देवता नहीं जाएंगे।
तो सदगुरु देव फरमा रहे हैं कि हे सृजनहार परमात्मा, आपकी बलिहारी हो, आपकी और गुरु महाराज दोनों की इस चरचरी राग में महिमा कर रहे हैं सुखराम। तो उस घट की बलिहारी है कि जहाँ पे ये निरक्षर प्रकट होता है। तो वो कौन सा घट है? कि नर नारी का। जब ये प्रकट होता है तो वो जो निज नाम नेंचर प्रकट होता है, वो नेचर गुरुदेव है या शरीर गुरुदेव या शिष्य गुरु बाहर है? अंदर बता रहे महाराज, निज नाम नेचे गुरुदेव होई, जे जन पहुंचा घर आद सोई। जो निज नाम प्रकट होता है घट में, वो नेचे गुरुदेव, आत्मा को निश्चय करने वाली, निश्चय करने वाला वो गुरुदेव। और जो इसके संग हुए है जो आत्मा, वो आज घर में परम पद में मिली। तुझा गुरु नाम रूपी सुन्यारा, तत्रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म है प्यारा। तत्रूपी गुरु के दिल मेरे भाई, निज नाम जाग्या सिस्तन माई। सदगुरुदेव फरमाते हैं, इसके अलावा नेंचर निज नाम खास गुरुदेव के साथ आत्मा गुरु पद में मिलती है। इसके अलावा जितने भी शरीर के नाम है, रूप के नाम है, वो रूप के नाम है, उससे ये तत्रूपी गुरुदेव परब्रह्म अलग। इसके रूप नहीं है, अरूप है, दिष्ट मुष्ट में आता नहीं है, बल्कि आत्मा भी दिष्ट मुष्ट में नहीं आती, आत्मा भी किसके पकड़ में नहीं आती। अब आत्म देव को ही तुम आन बताते हो, तो कितने भूले हुए हो, इतने भूले हुए प्राणी, ऐसे मूर्ख ज्ञानी प्राणी क्या सृजनहार का नाम में समझ सकते हैं, या नियंत्रण में समझ सकते हैं, या गुरुदेव सदगुरुदेव में समझ सकते हैं? और वाणी में सब यही निर्णय है सारा। तो कब समझेंगे? कब समझेंगे? कि जब परम मोक्ष में मिलने का समय आएगा। जब तक मिलने का समय नहीं है, वो समझने वाले नहीं। कितना ही भले सुन लो, कितना ही बाँच लो, ये समझ में आना बहुत खांडे की धार। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि तत्रूपी गुरुदेव परब्रह्म प्यारा, तत्रूपी गुरु के दिल में रे भाई। ये दिल में इनकी मेहर होती है तत्रूपी गुरुदेव। अब तत्रूपी गुरुदेव कौन है? कि ब्रह्म का नाम राम, और ये सांसों सांस विधि, ये दोनों ही सृजनहार की है, संतों से बुलवाई गई है, संतों के ऊपर कृपा करी सृजनहार ने। जब ये ज्ञान आया, जब ये भक्ति बनी, तब उस देश के वासी बने, और तब ऐसा आणविक ग्रंथ बनाया। इसके लिए सकल त्रिलोकी की आत्मा के, जो आत्मा तो सृजनहार का अंश है, ब्रह्म है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो आत्मा शिष्य है शिष्य आत्मा ही परम मोक्ष में मिल सकती है, या जो गुरु बन गए वो मिलेंगे? इसकी समझ करो, सोचो, विचारो। तो ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, उभे अंक रसना लिव गाजे। इस ब्रह्म जोग को वही धारण कर सकता है जो उभे अंक, दो अंक को जिब्या से जबरदस्त रटना करे, रसना से। लिव बंस शिवरण की गर्जना होती रहे, तो सहजा सजे ध्यान धुन सारा, रटन नाम जिब्या विस्तारा। सहजा में ही महाराज फरमाते हैं ये नियंत्रण प्रकट हो जाएगा, और रोम रोम में उमा होके तन थर्रा थर्रा करके विदय मंडल में घर कर, इसका आत्मा का ऐसा इसमें गुण है।
तो ब्रह्म जोग क्रिया सब भाको, भगत जोग हृदय धर राखू। ये ब्रह्म जोग की क्रिया यानी साधना, तरीका, विधि, ये मैं समझा रहा हूं। जब ये समझ में आ जाएगा तो भगत जोग हृदय धर राखू, ये भक्त योग का गुण तेरे हृदय में आ जाएगा। कैसा? सूरत शब्द मन पवन चारों मिलन संजोग। सूरत शब्द में मिल जाएगी और पवन में मन पवन रटना करने में लग जाएगा और सुरता शब्द का अनुभव करने। इसी को भक्त योग कहते हैं। और ये हृदय में उमंग हो जाती है, तब उसके सौदा सुखराम जी कह रहे 9दा और 10वीं भक्ति साथ हो जाती, अलग अलग नहीं होती है। चराचर प्राणी के हो सकती है। चराचर प्राणी नरदेह धारण कर सकता है सृजनहार के पराक्रम से, और जो भी धारण करा उसके ये 9दा और 10वीं दोनों भक्ति साथ होती। जैसे तीर्थंकरों के 9दा भी थी, 10वीं। 9दा का गुण भी हुआ ऋषभदेव स्वामी के, और फिर 10वीं भक्ति केवल किया। 24 तीर्थंकरों के ये गुण हुआ, और 9 करोड़ हंसों को परम मोक्ष में लेके गए, जिसमें ग्रंथ भी नहीं बढ़ाया। बोलो तो कैसे लेके गए? इस नेत्रों में ऐसा गुण है। इसी प्रकार सुखराम जी बोले धाम चले गए, पर ये ग्रंथ नेत्र छोड़ के गए। तीर्थंकर अपने नेत्र लेके चले गए शरीर के साथ, तो पीछे तिरना बंद हो गया। और सुखराम जी महाराज ये नेत्र छोड़ के जाते, तो दिष्ट हमारी देख कर पीछे कर जोड़ू, आन भरोसो जान के हमसो मत तोड़ो। इस रूप का भरोसा जान के हमसे तोड़ो मत। हमारे दिष्ट रूपी नेत्र ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ से तुम्हारे नेत्र मिला लो, मेरे नेत्रों से तुम्हारे केवल उत्पन्न हो जाए। पीछे कर जोड़ो, नेत्र से नेत्र मिला करके और फिर इससे जोड़ दो। सिर्फ रूप से तुम नेत्र मिलाओगे तो रूप तो मैं छोड़ के जा ही नहीं रहा, कैसे मिलाओगे? इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि 10 दा भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। जब फिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हो। दुश्मन पलट जाएंगे और सैन। दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, डिंग, पाकड़, झूठ, कपट, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये आत्मा के दुश्मन है। ये महाराज प्रभा सब शीतल हो जाएंगे, सब सैन हो जाएंगे, सब भक्ति करने में लग जाएंगे, संतोष और समता धारण हो जाएगी, धीरज आ जाएगा पृथ्वी के जैसा, और भक्ति में लीन हो जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों 10 दा भगत, 9दा और 10वीं श्वास में रटना करता है वो 10वीं 9दा है, और परश्वास में आती है वो 10वीं। दोनों साथ होती है, श्वास परश्वास। तब महाराज फरमाते आत्मा परम पद में मिलती है, तब वो ने अक्षर निज नाम आता है। तो महाराज सुखराम जी महाराज ने ऐसी महिमा करी है सृजनहार परमात्मा के और ब्रह्म ज्ञान की, दिन गुरु ज्ञान सो साध इन जग में, अनंत जीव को आड़ तारे। दिन गुरु ज्ञान सो साध इन जग में, अनंत जीव को आड़ प्यारे। मेरे और मन ऐसी आवे, जुगन जुगन रहूं लारे। मेरे मन और ऐसी आवे, जुगन जुगन रहूं लारे। दिन गुरु ज्ञान सो साध इन जग में, अनंती जीव को आणता है। अब सुखराम जी ने ये तो नहीं कहा मैं तारू, ये नहीं कहा कि मेरा शरीर तारेगा, मैं सत्ता का मालिक हूं, ये कुछ नहीं बोल रहे। और यहाँ सब यही बातें बोलते हैं, मेरे को सत्ता मेरे गुरु महाराज दे गए, मैं जीवों को आज्ञा देता हूँ, सत्ता जागृत करता हूँ, विधि बैठाता हूँ। तो ये अहंकार बोल रहा है, ये ज्ञान बोल रहा है। इसलिए सुखराम जी कह रहे दिन गुरु ज्ञान सो साध। इस ब्रह्म ज्ञान को, केवल ज्ञान को धिन्न है, और ऐसी साधना जो करता है उसको भी धिन्न है। सृजनहार पराक्रम
सृजनहार का जबरदस्त पराक्रम होता है, तब ये अणबे ज्ञान घट में उतरता है, तब विरह प्रेम जागृत होता है, तब रटना करता है। और फिर अनंत जीव सदगुरुदेव फरमाते रास्ता खुल जाता है और परम मोक्ष में जाते हैं। अनंत अनगिनती जीव, ये उद्बुद्ध रीत है, उद्बुद्ध रीत। चौमासे में हवा से ये हजारों करोड़ों कीटाणु अनगिनती आ जाते हैं, अनगिनती विलयमान होते। तो कोई मालूम नहीं पड़ता है, ये सता पीसी चलती रहती है, बस धारण करार उसके आया, तन थराया नयनचर आया, हो गया वो गया। मेरे और मन ऐसी आवे, मेरे और हृदय में ऐसी मन में आ रही है, तो जुगन जुगन में इस ब्रह्म ज्ञान के और सदगुरु के और सृजनहार के पीछे रहो, बस इन्हीं का संग करती रहूं, ज्यों जितर जितर परमात्मा ने मिलूं, जब तक इसी के संग रहूं, ऐसी मन में आ रही है, उर में हृदय में। क्यों कि भ्रम अंजा जंजाल, जन्मना मरना, भव सागर में डूबना, भव सिंधु में डूबना, ये सब यही पार कर सकते। कौन? सृजनहार और ब्रह्म ज्ञान गुरुदेव, ये दो में शक्ति है। अनंत जीव को तारने के भी इन दो में शक्ति। राम नाम और सांस विधि, ये दो में इतना जबरदस्त गुण है कि वो ने अक्षर को ब्रह्म विराट से ले आते। कोई किसी के शरीर से नहीं आता ने अक्षर, न कोई पढ़ने से आता है, न सुनने से आता है, न ग्रंथों में है ने अक्षर। तो कागदा ऊपर राम मंडे नहीं, मुख पर जीप पर नाई आगे, दास सुखराम पर ब्रह्म को रट रहा, संत कोई सूरवा भेद पर। न कागदों पे लिखने में है, मुख पर जीप पर भी नहीं आता है, ये तो अंदर प्रकट होता है। पर प्रकट होता किससे है? कोई शरीरदारी से नहीं होता है। राम नाम से और सांसों श्वास नवदा दसवीं दोनों भक्ति साथ हो जाएगी, सुरगुण निर्गुण, तब ये केवल नियंत्रण निज नाम प्रकट हो जाए। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भरम तो बहुत जंजाल बो, घट में जगत के संग मा जाऊं बू। मेरे घट में ऐसे भ्रम रहते हैं, कौन से? सबसे पहले तो गुरु का भ्रम है, फिर साधना भक्ति का भ्रम, कौन सा मंत्र रटूं, किससे मेरे गुण होवे, ये कई प्रकार के घट में भ्रम घुसे। कौन सा ज्ञान धारण करूं, ये सब भ्रम है। किस ज्ञान से मेरे को क्या सुख होगा, ये जब तक मंत्र रटने की भी रहती है। कौन सा मंत्र रटूं, वो क्या मेरे को इस पे विश्वास, वो क्या मेरे को इस पे विश्वास। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जैसी जन की भावना वैसा ही हर हो, तेरा जैसी भावना है वैसा ही हर, उसी प्रकार से तेरे को वहीं ले जाता है। हर तो सब जगह विराजमान, पर ये भ्रम जो जगत में रहता है, वो आत्मा जंजाल में पड़ जाता है, रिवर जाल बन जाता है उसके कई तरह, और जगह जगह भटकती है। और वो आत्मा फिर इस पंच तत्व के साथ आकर भी और भटकती है, कई घटों में, कई शरीर। तब कृपाल दयाल मुझे आन काढ़ियो, भवी सिंधु से कियो जुओ। कृपाल दयाल, कृपाल दयाल कौन है? सृजनहार परमात्मा। तो सारे घट पे उसकी दया है, सारे घट पे समाया हुआ।
उसने मेरे को भव सिंधु से पार करा, भ्रम रूपी जंजाल को काटा और ज्ञान रूपी गुरुदेव का संग कराया। तब मैं भव सिंधु से अलग हुआ। तो ज्ञान तत्काल मुझे आन ऐसो दियो, अरधि नाव को भेव आनी। ऐसा तत्काल आकर के मेरे को ब्रह्म ज्ञान की समझ कराई। अरधि नाम को भेव, आधा जो अक्षर नाम है, 2.5 अक्षर की भक्ति का गुण समझे। राम नाम 2 अक्षर और आधा प्रकट होता है, नियंचन, ये 2.5 अक्षर का ज्ञान करे। और यहाँ केवली भगवंतों के ज्ञान के अलावा जितने भी संसार में बोलते हैं ज्ञानी, पंडित, सिद्ध, सदगुरु, गुरु बड़े हुए शंकराचार्य, मेन प्रेम को 2.5 अक्षर बताते। तो किनसु प्रेम करे ओ प्राणी, किनसु करे फिर प्रेम? क्यों 2.5 अक्षर के तो देवल, देव, विधि, रूप, रंग कुछ नहीं है, सब अरूप है। राम नाम भी अरूप है, आधा शब्द जो जागृत होता है वो भी अरूप है। राम नाम ब्रह्म का निजी नाम है और आधा प्रकट होता है वो सस्वरूप का निजी नाम है। और दोनों ही निरंजन है, निराकार है, निराधार है। तो फिर किसके दर्शन करेगा? फिर वो आएगा। आधार किसका लेगा? किसी का आधार नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जीव उत्पत्तो आद गुण उपना, 3 त्रिलोक सिर गत जानी। आद गुण उपना, जब ऐसा सृजनहार का गुण उत्पन्न हुआ, सृजनहार के ब्रह्म के नाम की जब समझ आई, तब जाके ये धरती, पयाल, आकाश, खंबे, सृष्टि उत्पत्ति हुई आद अनादि से। और 3 त्रिलोक सिर गत, 3 त्रिलोक में ही ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने यही गति राम नाम की सृजनहार को जस दिया। जब ये सृष्टि उत्पत्ति हुई तब रचना, तब सृजनहार की गति को ऊंचा समझ। तो काल का मुख सो आन मुझ काढ़ियो, गर्भ ही जून की भ्रांत खोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि काल के मुख से काढ़ने वाले कौन थे? अकाल मौत मिट जाता है, काल के मुख में आ जाता है, 1 सेकंड में महाराज फरमाते हैं। तो अकाल मौत से बचाने वाला भी ये राम नाम है, और काल के मुख से भी बचाने वाला, काल का मुख है जन्मना मरना, अकाल का मुख है अध बीच में चले जाना। सबके अकाल मौत लिखी रहती है। नहीं तो उम्र तो 120 साल, 120 साल की बारी। काल मैंने जन्मना मरना, बार बार आना जाना। तो काल से और अकाल से, दोनों से मेरे को निकाल, इसने निकाला। और गर्भ ही जून की भ्रांत खो, गर्भ में बार बार जून में आता जाता था, यही काल था। ये भ्रांति मेरी भ्रम खो दिया और संसार में ऐसा मेरे को बहुसागर से निकाला, गर्भ की जून से निकाला। 3 लोक 14 भवन में महाराज फरमाते हैं फिरती रहती आत्मा, उससे ऐसा निकाला कि कैद सुखदेव भू स्वर्ग पाताल में, नाम गुरुदेव सम नाये कोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं स्वर्ग, मध्य, पाताल, भूलोक, मृत्युलोक में सब जगह महाराज फरमाते हैं नाम गुरुदेव के समान। यहाँ सुखराम जी ने नाम को गुरुदेव, परमात्मा का नाम खास परब्रह्म गुरुदेव है। और सांसों सांस जो विधि है, ब्रह्म ज्ञान है, वो भी खास परब्रह्म परमात्मा का है। ये तो संतों को मृत्युलोक में जस दिया है कि परब्रह्म परमात्मा अरूप है। ग्रंथ संतों के मुखारबंद से बढ़वाई, भक्तों से इसकी महिमा कराई। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये नरदेय रूपी जामा उसका सफल हुआ। नरदेय रूपी जामा जब तक सफल नहीं होगा, नरदेय से तू परम पद में नहीं मिलेगा, तो तेरे को बार बार आना जाना पड़ेगा।
क्यों नयनचर नरदेह में आता है, इसके अलावा कोई घट में नहीं आता है। सृजनार तो सब घट में है, पर यो आरध नाम जो आधा शब्द है वो नर नारी के घट में आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा, जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी, जामो है भारी है। ये नरदेह रूपी जो शरीर है ये भारी है, किससे? देवताओं से भी। देव दुर्लभ शरीर है, उसका भारी है जिसके ये निज नाम प्रकट होता है। और ये निज नाम शरीर छकते ही गगन मंडल में ले जा करके और आत्मा को अपने संग मिला लेता है, विदेह मंडल आत्मा का घर कर देता है, वो भारी है। कोई विरला ही संत हजारी यानी सर्वगुण संपन्न होता है, वो ही उसमें मिल सकता है। हजारी का मतलब है सर्वगुण संपन्न। परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, कोई कमी नहीं, तो उसमें आत्मा भी जब ही मिलेगी। तो सर्वगुण संपन्न कब होगा? भ्रम कर्म से अलग हो, कोई प्रकार का उसके तीन लोक के सुख का, कि मेरी तेरी का, राग देश का, कोई प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा, मोह का, ममता का। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी सब भ्रांति खो देगा, तब जाके वो सर्वगुण संपन्न आत्मा परमात्मा में मिल करके एक में हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, जहाँ धोया जहाँ अमर हुआ रे, आवागमन निवारी, सुर 33 सकल सोई बंचे, मिलनो दुर्लभ। जिसने नरदेह में इस जामा को धोया, 2.5 अक्षर की भक्ति का संग किया है, वही आत्मा अमर हुई और वही आवागमन से रहित हुई। सुर 33 करोड़ देवता भी वंचना करते हैं नरदेह की, पर मिलना बहुत कठिन। जब तक नरदेह नहीं मिलती है, जब तक ये अर्ध शब्द जो है वो प्रकट नहीं, और वो नरदेह में प्रकट होता है। क्यों? इस जामा माय अनंत गुण होई, जे कोई लेत बिचारी, गैले जगत धोए नहीं जाने, उल्टो कियो खुवारी। इस नरदेह रूपी जामे में अनंत गुण है, सारे इसमें भरे हुए त्रिलोकी के सारे गुण। अब ये गुण को कोई विचारे, अंदर में धारण करे, समझे। 68 तीर्थ इसमें विराजमान है, 33 करोड़ देवता भी इसी में विराजमान, 88,000 ऋषि मुनियों का कर्मकांड का ज्ञान भी इसी में विराजमान, सारे देवताओं की पुरियां भी इसी में, गंगा जमुना सरस्वती भी इसी। अब इसके अंदर नहाए कौन सबका? वही जिसके 2.5 अक्षर की भक्ति, राम नाम और आधा सब, परब्रह्म प्यारा गुरुदेव, परब्रह्म परमात्मा और ये निज नाम नैत्य गुरुदेव, ये 2.5 अक्षर दोनों जिसके साथ में है, तो सचरूप परमात्मा भी है आधा शब्द, और परब्रह्म परमात्मा भी है राम नाम। इसका विचार करके धारण करेगा तो वो भवसागर से पार उतर जाए, नरदेह सफल हो जाए। नहीं तो महाराज की जो गेली जगत है, मूर्ख ज्ञानी जो है, वो इसको धो नहीं जानते हैं, उल्टे नरदेह को महाराज फरमाते हैं खराब कर, नरदेह से आत्मा को अवगति अधोगति में ले जाते, लख 84 में ले जाते। क्योंकि कर सूद पेन लाता खुन्या, पाहन शिला पिछाड़ी, जिन दोया जिन अधरज दोया, प्रेम नाम जल डारी। कोई इसको दान करके धोना चाहता है, कोई भूखे मार के धोना चाहता है, कोई इंद्रियों को कसौटी पे चढ़ा के धोना चाहता है, कोई लोगों को ज्ञानी बनकर ज्ञान सुनाते रहते हैं, उससे इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना चाहते हैं। महाराज इससे दुखता नहीं। यही करसों दुपेन लाता कुंदा, पायन शिला। जिन्होंने धोया है वो 2.5 अक्षर की भक्ति करके अधर में धोया है, अधर में जाकर के, और आत्मा विदेह मंडल घर कर लेती है शरीर छकते ही। मरबा पहली मरबो जानो, वो घर अपनो करबो जानो। बस मरने पहली मरना, ये मरण की विधि है। अब कौन धारण करे मरने की विधि? इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं,
जड़ सौंदुपे ने साबड़ दिया के मत कठिन करारी, मुन्या तपस्या सिद्धा पीरा धोयो नहीं लगारी। कोई जड़ में बैठ जाता है, कोई इंद्रियों का दमन कर लेता है, कोई अंग लक्षण का ध्यान रख के उसमें लीन हो जाता है। महाराज क्यों इनसे भी जामा धुपने वाला नहीं, यानी आत्मा परमात्मा में मिलने वाली नहीं। कितने मुनि हो गए, तपस्वी हो गए, सिद्ध हो गए, ऋषि मुनि हो गए, पीर पैगंबर हो गए, किसने भी महाराज फरमाते जामा धो नहीं सके। सब आत्माएं तीन लोक में है, उस परम मोक्ष में तो वही प्राणी जा सकता है इस संसार में जिन्होंने ढाई अक्षर की भक्ति करके ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म नाम को समझा। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म नाम की परिभाषा जब तक नहीं समझोगे तब तक ये अणबे वाणी का निर्णय निरपक्ष कर नहीं सकते। तो भी कोट निनानो कसिया बाल जाल गया पाड़ी, अनंत कोट संता मिल धोयो कसर न भागी सारी। अनंत कोट संता सो धोयो कसर न भागी सारी। गोरखनाथ जी के 99 करोड़ राजा थे, शिष्य थे, सारा शरीर को दंग भंग कर दिया अष्टांग योग की साधना करके, परंतु परम मोक्ष नहीं जा सकते। कोई स्वर्ग में गए तो कोई वैकुंठ में, परवाह से तो आने की रीत है। कोई धरण पर खेल रहा है, गोरखनाथ धरण पर खेले, धरण पे अमर है गोपीचंद भरतरी गोरखनाथ, महाप्रलय तक धरण पे अमर रहेंगे। लोमस ऋषि, काकभूषण जी, ये भी अमर रहे, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं महाप्रलय में बचे न, महाप्रलय में वापिस घर पे आना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज अनंत कोट संतों ने ढाई अक्षर की भक्ति करी, परंतु कोई त्रिकुटी रह गया, कोई मेरुदंड अटक गया, कोई ब्रह्मंड। ये पंच तत्व को पूर्ण रूप से धो नहीं सके, पूरी कसर नहीं भगी। कसर किसकी भगी कि पांचों ज्ञान तीर्थंकर पाया कर गया पगल बिचारी, जन सुख राम धोने लागो करडो मतो उरधारी। ये पांचों ही ज्ञान, मन मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, केवल ज्ञान, पांचों ही ज्ञान का गुण किसमें है? तीर्थंकरों में। 24 ही तीर्थंकर, ऋषभदेव स्वामी से लेके महावीर स्वामी, विष्णु के अवतार भी थे, राजपूत में थे, और यही केवल्य भक्ति बैठ करके आज जीवन ग्रस्त में रहे। ऋषभदेव स्वामी के 100 पुत्र और भक्ति में लीन रहे साधना। ऐसा जबरदस्त महाराज फरमाते हैं तीर्थंकरों ने धोया और उसकी महिमा करी, फगल बिचारी मैंने सब परम पद में मिल गए। और वो ही दान में तीर्थंकरों के भक्ति करी, वही भक्ति मेरे पास, और मैं इस जामा को धो करके और साफ उजड़ा बिल्कुल पगल कर दिया, यानी परमात्मा पद की प्राप्ति कर ली, पट्टा मिल गया। परवानगी सृजनहार ने दी, पट्टा भी सृजनहार ने दिया, और तब ये ऐसा ग्रंथ बनाया। इस ग्रंथ को सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार। मेरे इस ज्ञान को सुन सुन के और ढाई अक्षर की भक्ति धारण कर लेना, ज्ञान गुरुदेव को सिर पे रखना और सृजनहार के नाम की सांसों सांस रटना करते रहना आज जीवन तक। तो महाराज फरमाते हैं परम पद में मिलने का काम, मिलाने का काम अपना नहीं है, सब परम पद मिलने का मिलाने का सृजनहार का। अपने को तो सिर्फ ये बताई हुई विधि को धारण करना, विधि तो धारण नहीं करे। कई कह रहे भक्ति करते नहीं, क्या मेरे मोक्ष हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो कहने से होगी क्या, या सुनने से होगी, या सामने गुरु महाराज के कहने से होगी क्या? ये तो मुख कहने में है ही नहीं। मोख ब्रह्म बचना में नाई ना कागज पर मंजू न जाए, मोख ब्रह्म बचनों में है ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं दिन ज्ञान गुरुदेव साध इन जग में, अनंत जीव को आनंद। उस गुरुदेव परब्रह्म परमात्मा को दिन है,
उस केवल ज्ञान को धीन है जो अनंत जीव को तारता। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा धारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संसार धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो। सबने राम 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 राम।